जो है ये धरना प्रदर्शन जो आप लोग करें इसको बंद कर दिया जाए। आप लोग के बारे में सरकार जो है गंभीर है। लेकिन हम लोग का तो उम्मीद है कि हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं, शायद वो मानते होंगे तो हमें करेंगे ही। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देशटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। पिछले 35 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में कैंप लगाकर डटे हुए हैं। इसी नारे के साथ रांची पहुंचे हैं कि जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं। हालांकि अगर बात करूं सरकार की तो सरकार के तरफ से ना कोई अधिकारी और ना ही कोई पदाधिकारी इनसे मिलने पहुंचा है, इन्हें आश्वासन देने पहुंचा है। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार इनसे बातचीत कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने सरकार को ये अल्टीमेटम दिया था कि अगर एक हफ्ते के भीतर सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो वो भी इनके साथ धरने पर बैठेंगे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास तो ये कहकर गायब ही हो गए हैं। बहरहाल हम सहायक पुलिसकर्मियों के पास पहुंचे हैं। त्योहारों का सीज़न चल रहा है, दशहरा बीत चुका है, दिवाली छठ आना है, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी जो हैं वो क्या इस बार इनका ये त्यौहार इसी खुले मैदान में बीतेगा या फिर ये अपने घर जाएंगे खुशी खुशी, सरकार की तरफ से इन्हें कोई तोहफा मिलेगा या नहीं। लेकिन आज हम ये खबर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है। हालांकि हर बार इसी राजधानी रांची का जो ये ऐतिहासिक मोराबादी मैदान आप जो देख रहे हैं, इसी में भव्य समारोह का आयोजन होता था। लेकिन इस बार सरकार ने ये फैसला किया है कि इस बार जो झारखंड स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम होना है, जो आयोजन होना है, वो नए वाले विधानसभा में होगा। तो इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी मोराबादी मैदान स्थित जो बापू वाटिका है वहाँ पर कई सालों से यहाँ पर माल्यार्पण गांधी जी को श्रद्धांजलि देने पहुँचते थे, माल्यार्पण करते थे। लेकिन इस बार भी वो गांधी जयंती के मौके पर भी नहीं पहुँचे क्योंकि सहायक पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर थे और कहीं ना कहीं सरकार डर रही है क्या सहायक पुलिसकर्मियों से, और इसीलिए वो नहीं पहुँच रहे हैं। खैर, हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सहायक पुलिसकर्मी की दीदी हैं। बताएं कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। गांधी जयंती की भी बात करूं तो उस दिन भी इस तरीके से आप लोग को शेड से घेर दिया गया था कि एक परिंदा भी पर न मार से, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री यहां नहीं पहुंचे। अब झारखंड का स्थापना दिवस मनाना है और वो मोराबादी में नहीं होकर विधानसभा में हो रहा है। सरकार मिलना नहीं चाहती आप लोगों से क्या? सरकार मतलब मिलना इसलिए नहीं चाह रही है कि एक तरह से कहा जाए मिलना नहीं चाह रही, ये नहीं उन है, लेकिन वो एक तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि मतलब हम लोग भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के राज्य से आते हैं। हम ही लोग का वजह से वो अभी बैठे हैं यहाँ। अगर हम लोग का समाधान नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। लेकिन हम लोग का तो उम्मीद है कि हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं, शायद वो मानते होंगे तो हमें करेंगे ही। लेकिन विलम्ब किस बात में हो रहा है ये तो हम नहीं बता सकते। और रहा बात कि वो जो 15 नवंबर मनाने जा रहे हैं विधानसभा में, ये किस वजह से मना रहे हैं ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं। हम मतलब हमारे साथ ही उनको मनाना चाहिए था। मतलब हम लोग का जो बात है उस पर एक तरह से उनको संज्ञान लेना था, बात तक करना, मतलब बात करने के लिए आना चाहिए था उनको, लेकिन वो आए नहीं। और रहा बापू जयंती भी हमेशा यहाँ मनाया जाता है, लेकिन हमारे वजह से शायद वो नहीं आए। लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता है कि अपने ही लोग से वो नज़र चुरा रहे हैं। ये मतलब एक तरह से फिर तो उनको हमारे ही मतलब एक तरह से एक वक्त आएगा जब हमारे पास ही उनको आना पड़ेगा। लेकिन बात रहा कि एक तरह से हम कहना चाहेंगे कि जब वोट ले रहे थे तब आदिवासी मूलवासी इस तरह का बात किए। पता नहीं, हमको तो समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह के लोग का वृद्धि और विकास करेंगे। वो बोलते हैं कि वृद्धि और विकास करेंगे, लेकिन गांव देहात के बच्चे को अगर जो पढ़ लिख के आया है उसको अगर आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो फिर क्या, किसका वृद्धि और विकास करेंगे। जिसका मिट्टी का घर है उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो जिसका बिल्डिंग है उसको आगे बढ़ाएंगे क्या, तो फिर किस तरह उनका वृद्धि और विकास हुआ।
अगर पुष्पा कुल्लू जैसी लड़की लोग का घर, मतलब ये सब चीज़ वो लोग देख लिए कि सहायक पुलिस में किस किस तरह कहाँ कहाँ के लोग बच्चे आए हैं। अगर मतलब सहायक पुलिस में जहाँ से बच्चे आए हैं, सुदूरवर्ती एरिया जहाँ नेक्सलाइट एरिया है वहाँ से आए हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के बजाय यहाँ तो योजना चलाया जाता है कि रोज़गार दिया जाएगा, पलायन रोका जाएगा, इस तरह से बोला जाता है। लेकिन अगर इस तरह से यहाँ मतलब जो बहाल होकर बच्चे आए हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर फ्यूचर क्या होगा। महिला सहायक पुलिसकर्मी एलिजाबेथ सोरेन भी है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समझ रही हैं, कैसे देख रही हैं। सरकार जो है वो आप लोगों से नजरें चुरा रही है और इसीलिए कोई भी कार्यक्रम अब मोराबादी में नहीं होकर कहीं और शिफ्ट हो जाता है। गांधी जयंती के भी दिन हमने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे और अब झारखंड स्थापना दिवस जो कि 15 नवंबर को होना है वो भी अब विधानसभा में किया जा रहा है। 35 दिन हो गया है हम लोग का आंदोलन किए हुए, लेकिन सरकार हम लोग से ना वार्ता कर रही है, ना कोई हम लोग के लिए कोई पॉजिटिव सोच है। अभी तक जैसे कि सब देख रहे हैं कि हम लोग महिला आरक्षी हैं, फिर हम लोग एक साथ सबको रहते हैं टेंट में, ऊपर से बारिश इतना, तो अभी तो ठंडा भी शुरू हो गया राज्य में, रहने के लिए बहुत दिक्कत होता है। और जैसे कि सब आप लोग देखते ही हैं, इतना दिन से सब न्यूज़ देख ही रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें अभी तक कोई हम लोग के लिए कोई पॉजिटिव सोच नहीं है कि हम लोग के बारे में कुछ करे। हम लोग का तो मांग यही है कि हम लोग का जो वेतनमान है वो वेतन का मांग आप लोग का है, लेकिन सरकार क्यों नहीं, सरकार आप देख रहे हैं भाग रही है क्या, इसको कैसे देख रही हैं आप? जी, कि सरकार कार्यक्रम भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल सरकार हम लोग से नजरें चुरा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि 2 अक्टूबर को यहाँ पे गांधी जयंती बापू वाटिका में माल्यार्पण करने आते हैं, लेकिन इस बार ऐसे कुछ नहीं हुआ। हम लोग के लिए घेरा बनाया गया था टीना का, फिर भी वो नहीं आए। इसके बाद अभी जैसे 15 नवंबर आ रहा है, स्थापना दिवस मोराबादी मैदान में ही बनाया जाता है, सुनने में आया है कि वो भी कैंसिल किया जा रहा है हम लोग की वजह से। तो ऐसे क्या है कि हम लोग तो अभी तक ऐसे कोई काम नहीं किए हैं जिससे कि किसी भी काम में बाधा डाले। हम लोग उतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और यही हम लोग अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे और हम अपनी मांग को पूरा करवाएंगे। और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो सहायक पुलिसकर्मी हेमंत सरकार को यह चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, झारखंड स्थापना दिवस तो वो हेमंत सोरेन के साथ ही मनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमने ग्रामीण विकास मंत्री से बात की कि आखिर क्यों यह कार्यक्रम मोराबादी में नहीं होकर नए वाले विधानसभा में मनाया जा रहा है। क्या सरकार सहायक पुलिसकर्मियों से नजरें चुरा रही है? तो इस पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, पहले ही हमने कहा था कि हम लोग ऐसा नियमावली बनाने जा रहे हैं, आने वाले समय में पुलिसकर्मी हो चाहे दूसरे विभाग की, नियोजन करने के बाद कोर्ट कचहरी और उसको बंद नहीं किया जाए, वैसा हम लोग नियमावली बनाने जा रहे हैं। और सरकार की ओर से आश्वासन ये भी दिया गया है कि आप लोग तत्काल तो जो है ये धरना प्रदर्शन जो आप लोग करें इसको बंद कर दिया जाए। आप लोग के बारे में सरकार जो है गंभीर है और सरकार की सहानुभूति उन लोगों पर है, लेकिन पता नहीं इन लोग को उस दिशा में कुछ नहीं किया रही है। लेकिन हमारा ख्याल से वो चाहे जो भी सच है, लेकिन हमारा जो है सरकार की जो भावना जो है उनके पक्ष में है। हम लोग कोई ना कोई रास्ता इस पर निकालेंगे। हमने कहा भी कि नवंबर दिसंबर तक सब सारी चीज़ों का निर्णय हो जाएगा। और इन लोग से भी अपील है, आज ठंडा भी आ गया है, बहुत लोग बीमार भी रहते हैं और दीपावली भी है, छठ भी है, इन लोगों को सतह हमको लगता है कि उन लोगों को चला जाना चाहिए। और हमारी व्यक्तिगत सहानुभूति, सरकार की सहानुभूति उन तमाम लोग हमारे बच्चे के ऊपर है। हम लोग इनके लिए कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे और अच्छा ही निर्णय लेंगे।